हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल का एक अच्छा सा क्वेश्चन और तीन डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग जानेंगे इसमें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमें इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या। देखिए, हमें दे रखा है रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x को इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो हमें पता है tan x क्या होता है sin x बाई cos x और cot x क्या होता है cos x बाई sin x। तो वही कर देते हैं, लिख लेते हैं। tan x को हम लोगों ने लिख लिया sin x बाई cos x, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, और cot x क्या हो गया cos x बाई sin x, इसका रूट। ठीक है, अब दोनों का हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा, रूट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स कर लिया है। ठीक, और ये न्यूमरेटर क्या बन जाएंगे टर्म्स, न्यूमरेटर बन जाएंगे ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा रूट का, तो क्या बन गया साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। रूट न्यूमरेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये अप्रोच जो है वो क्या कह रही है कि हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में ये जो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक, मैं किसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ये जो भी फॉर्म बना है ना, ये हमेशा देखिएगा जब भी साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्म इस तरह से बन रहा हो रूट के अंदर डिनोमिनेटर में, ठीक है, या जो भी इस तरह का साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्म डिनोमिनेटर में जब भी आएगा तो, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर आए या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर आए, तब इस तरह की अप्रोच हमेशा चलेगी। ठीक है, तो आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो हमें ये बहुत आराम से पता है कि भाई ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो टर्म दे रखा है इसको इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलिए हमें एक और बात पता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1, तो 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर -1 हो गया दोनों तरफ, और तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया इक्वल टू -2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्चुअली डिनोमिनेटर में यही टर्म तो दे रखा था साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, रूट के अंदर तो हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना लिया अब टर्म। इसकी वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, इंटीग्रल डिनोमिनेटर में क्या था रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए तो हमने ये बना लिया है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और हमें ये पता है कि हम क्या सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो हमारा ये टर्म अपीयर करने लग गया, तो यहाँ से बन जाएगा अब काम। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, ठीक है, तो रूट के अंदर 2 जाना चाहिए तभी तो ये टर्म अपीयर करेगा, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये रूट 2 न्यूमरेटर का एज इट इज रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में क्या बन गया रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये बन गया रूट 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब ये टर्म पूरा अपीयर करने लग गया यहाँ पे, और इसकी जगह मैं ये सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ। ठीक, तो क्या वैल्यू बन गई इसकी
√2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये वैल्यू पुट कर दी, क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसका पूरा रूट हो गया। ठीक है, यही तो वैल्यू है। देखिए √2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब ये जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि यहाँ से हमने इतनी क्यों कन्वर्ट किया था, ताकि ये टर्म अपेयर कर जाए, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव तो ऊपर लिखा है। तो बस अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो क्या बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स है तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स विच इज प्लस साइन एक्स। ठीक, ये पूरा टर्म डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, √2 बाहर है इंटीग्रल के, और 1 बाय √2 टाइम्स इंटीग्रल 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमारा टर्म बन गया √2 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रल किसका होता है ये होता है साइन इनवर्स टी का इंटीग्रल। ठीक है, कांस्टेंट जोड़ लिया हम लोगों ने इंटीग्रल का, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइनल वैल्यू आई चुकी है उसके लिए, मतलब टी के टर्म में आई, तो टी की वैल्यू क्या थी, ये बन गया √2 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू पुट की साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट सी। ठीक, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। हमने इसमें किया गया साइन एक्स कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो न्यूमरेटर में है वो डेरिवेटिव किसका है, ये फॉर्म निकल के आया। थोड़ा सा शुरुआत में लगता है देखने में, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको हम सॉल्व करते चले जाते हैं और आंसर आ जाता है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। ठीक, देखिए रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x है। ठीक, कुछ लोग जैसा कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है हमारी, वो क्या करते हैं रूट tan x कॉमा ले लेते हैं। मैं ये कर रहा हूँ इसमें कि उसी तरह की चीज़ है, रूट tan x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये सारे टर्म्स क्या बन रहे हैं, रूट tan x प्लस cot x को मैंने लिख लिया 1 बाई tan x, तो ये बन गया रूट cot x क्या बन गया 1 बाई रूट tan x। ठीक है, अब ये रूट tan x इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक रूट tan x जो न्यूमरेटर में होता है एज इट इज, तो रूट tan x बाई रूट tan x विच इज़ 1 प्लस रूट tan x टाइम रूट tan x क्या बन गया tan x। ठीक, एंड dx ये आ गया। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इस रूट tan x को t। ठीक है, ये जो बाहर था इसी को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि अंदर भी इसी का टर्म मतलब इसका स्क्वायर ही टर्म चल रहा है। ठीक, तो ये हम रूट tan x को जब t सब्सटीट्यूट करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 रूट tan x, और tan x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, चेन रूल लगा के, वो बन गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसकी वैल्यू sec स्क्वायर x की tan के ही टर्म में ले आते हैं, तो वो क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो वो पुट कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, वो तो वही है 2 रूट tan x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या बन गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ 2 रूट tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो रूट tan x की वैल्यू क्या है t, और tan x की वैल्यू क्या होगी t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी t टू द पावर 4। तो dx की वैल्यू क्या आ गई 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई किया किससे 2 रूट tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और सीधे मैंने t की वैल्यू पुट करी, तो dx की वैल्यू क्या आ गई 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4। ठीक है, चलिए
तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रूट 10x, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बना, इंटीग्रल रूट 10x क्या था, टी 1 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। ठीक है, 10x की वैल्यू टी स्क्वायर हो गई, और dx की वैल्यू क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, तो ये भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 बाहर हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट के t का मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। ठीक, अब ये टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी टू द पावर 4 या टी टू द पावर 4 प्लस 1, बात वही है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक, ये भी एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड से प्रोसेस पे हम आने लगे हैं। ठीक है, जब इस तरह का फॉर्म होगा तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सीखने का तरीका है कि भाई अगर इस तरह का फॉर्म बने, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 1, इस तरह का फॉर्म बन रहा हो जब किस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ अगर -1 होगा तो भी, +1 होगा तो भी सेम चीज़ करेंगे, बस देखना पड़ेगा कैसे करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये टर्म क्या बन गए, 2 तो बाहर ही है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ये बन गया, क्योंकि ये 1 हो गया, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड किया हर टर्म में तो क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक, डी टी। अब देखिए यहाँ पे भी हम वही अप्रोच लगाएंगे जैसे हमने पहले देखा था कि ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ वॉट इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस 1 बाई टी इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर आपको ये निकालने में दिक्कत आ रही है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो भैया इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो बात बराबर ही है। अगर आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि किसका डेरिवेटिव है ये, तो ये इसका इंटीग्रल ही होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये टी टू द पावर -2 है। समझ गए आप, तो ये चीज़ है। नॉर्मली यही होता है जब हमारा मतलब बात यह है कि यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो t माइनस 1 बाई टी आएगा, इसका डेरिवेटिव होगा, और अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाता। ये स्टैंडर्ड चीज़ है। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए और हम यूज़ करें, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यूज़ भी करते हो, और इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। खैर, तो हमको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब इसमें हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना होगा, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है इसलिए। तो क्या करते हैं, +2 -2 कर लेते हैं, यानी कि -2 और +2, क्योंकि यहाँ पे हमें t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनाना है इसलिए। ठीक है, ये -2 है तो इसमें -2 में हम t और 1 बाई टी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले टर्म में ही। तो यहाँ ये वाला टर्म अब क्या बन गया, इतना पार्ट बन गया t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये अलग है। ठीक है, इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमें इसका ही डेरिवेटिव तो चाहिए था, ये मतलब ये होता है, तो ये फॉर्म में हमने बना लिया इसको, t माइनस 1 बाई टी का टर्म अपीयर करने लग गया। तो हमारा क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसका तो डेरिवेटिव t माइनस 1 बाई टी का ऊपर दिख ही रहा है हमें, तो एक काम करते हैं भाई, t माइनस 1 बाई टी को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आया, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, तो ये टर्म 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी किस में कन्वर्ट हो गया, डी थीटा में, और ये t माइनस 1 बाई टी क्या था, थीटा। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली, और ये 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, तो वो भी लिख लेंगे। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल
1/θ² प्लस √2², ठीक है, θ² प्लस √2² डी थीटा। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √2। तो ये क्या बन गया? √2 से डिवाइड किया, 2/√2 tan इनवर्स θ/√2, ठीक है, प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट भी लगा दिया हमने। थीटा की वैल्यू क्या आती है वो पुट कर लेते हैं, t - 1/t, तो वो भी पुट कर लिया। तो यहाँ √2 हो गया न्यूमरेटर में, 2 से √2 डिवाइड करेगा तो, ठीक है, t tan इनवर्स t - 1/t प्लस √2। यहाँ पे चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर t से पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। तो क्या बन गया? एलसीएम लेंगे तो t² - 1/t टाइम्स और होल डिवाइडेड बाई √2, विच इज़ क्या हो जाएगा? t² - 1/√2t, ठीक है। चलिए, तो √2 tan इनवर्स t² - 1/√2t डिनोमिनेटर में है, ठीक है, प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट c। पर हमारा फाइनल वैल्यू जो थी आनी थी वो t के टर्म्स में नहीं आनी थी, वो x के टर्म में आनी थी। तो हमने क्या सब्सटीट्यूशन किया था? √tan x इज इक्वल टू t। तो t की वैल्यू तो है ही, और मतलब tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t², तो वो भी पुट कर देंगे। तो क्या आ गया? √2 tan इनवर्स t² की जगह tan x -1 और √2 tan x, ये मतलब ये √2 tan x हो जाएगा, पूरा रूट के अंदर ही रहेगा डिनोमिनेटर, प्लस c, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। तो पहले वाली एक अप्रोच हम लोगों ने समझी जो रिलेटिवली आसान थी, मुझे लगता है ये, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि वो शायद आसान थी, और कुछ लोगों को ये भी आसान लग सकती है। तो ये दो मेथड हम लोगों ने समझ लिए। करना दोनों में कहीं ना कहीं वो था कि किसका डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर में, वो चीज़ थी, ठीक है। अब फाइनल मेथड समझते हैं एक और, ठीक है, थर्ड मेथड, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि ये आप एग्ज़ाम में अप्लाई मत कीजिएगा, इन्हीं दोनों में कीजिएगा, बस एक समझने की बात है, क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट क्वेश्चन ही बनता है, ठीक। ये रिकमेंडेड नहीं है, बस एक सोचने का तरीका है कि हम इससे भी कर सकते हैं, मतलब एक रिकमेंडेड नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। √tan x प्लस √cot x, ठीक। तो √tan x तो है ही, और cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot x होता है tan of π/2 - x, और इसका भी रूट हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो I2 को देखते हैं पहले। तो π/2 - x इज इक्वल टू t सब्सटीट्यूट किया, सिर्फ I2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों तरफ का डेरिवेटिव लिया तो क्या बन गया? π/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और -1 हो गया x -x का, तो -x, और इसी स्टेप में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई? -dt, ठीक है। ये क्या बन रहा था? π/2 - x का डेरिवेटिव क्या बना? -dx, ठीक, इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? dx का माइनस कैंसिल हो गया और ये -dt हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब ये ओवरऑल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रल ऑफ √tan x dx, और यहाँ क्या बन गया? माइनस इंटीग्रल √tan t dt, ठीक है, √tan t dt। अब √tan x का इंटीग्रल अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम चीज़, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ t पुट कर देंगे, और t की वैल्यू वापस से फिर ला के ये π/2 - x सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि इस मेथड को एग्ज़ामिनेशन में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे बोर्ड्स में, बस ये समझने का तरीका था। अगर कुछ ना आए तो हम ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं है ये, ठीक है, बस ये लंबा पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तीनों मेथड एप्लीकेबल हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये अपने आप में एक फ्रेश क्वेश्चन तैयार हो गया है, इसको हम फाइनली सब्सटीट्यूट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे।
तीनों का एक्सप्लेनेशन लॉजिक समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।